आपने तमाशा रियलिटी शो देखा है, या फिर तमाशा घर के नाम से एक रियलिटी शो पाकिस्तान में हो रहा है जिसको अदनान सिद्दीकी साहब लीड कर रहे हैं, और उसमें वो बादशाह बने हुए हैं या पता नहीं क्या बने हुए हैं। क्यों किसी के पप्पा बन जाते हैं गलत सही बताने वाले? कब आपका पप्पा बना? आप ना बना मैं तो करें। छोटा हूँ आप आपसे। मुझे बताइए मैं ना। कब आपका पप्पा बना? और वो जो सीरियल है, ये जो रियलिटी शो है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय शोज़ लाइक बिग बॉस या बिग ब्रदर टाइप के जो शोज़ होते हैं, इनसे इंस्पायर होके पाकिस्तानियों ने भी एक ये बनाया रियलिटी शो। और मैंने इसका एक क्लिप एक दो मेरे सामने से गुजरे। ये है तेरी परवरिश जाहिल औरत, तेरी अब मैं परवरिश खोलूंगी मुंह। तेरी परवरिश सुनो देख ली। जिसको ये एंटरटेनमेंट कहते हैं। और मैं ये शो जब सामने उसके क्लिप मैंने देखे तो मैंने थोड़ा सा मैंने कहा शायद इसमें कोई ऐसी लर्निंग होगी, कोई ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट होगा, मैं देखूं तो सही है क्या है। तो आप बिलीव करें, मैंने एक उसका एपिसोड देखा और वो देख के मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये वो बिग बॉस टाइप का कंटेंट है। और आप सबको पता है बिग बॉस में क्या होता है, रियलिटी शो में कौन सी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, क्या चीज़ें उसमें प्रमोट की गई हैं। यही सारा कुछ इसमें तमाशा घर के अंदर भी किया गया है। और रीच मैंने उसकी देखी तो मिलियंस में रीच थी। अब मैं पहले तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अदनान सिद्दीकी इतने सीनियर वो एक्टर आर्टिस्ट और पता नहीं क्या क्या हो के शायद उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इसका हिस्सा बनता हूँ। वो पूरा शो आप देखें, उसके अंदर आपको एक भी अगर लर्निंग मिल जाए पूरे शो के अंदर, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये हमारे पाकिस्तान की प्रेफरेंसेस हैं और इसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये बेहूदगी है। उस शो के अंदर प्रमोट किया गया है कि आर्ग्यूमेंट्स को प्रमोट किया गया है, राइवलरीज़ को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा जी एक दूसरे के साथ गालियाँ देना, चुप करवाना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना और ऐसी ओपिनियंस को शेप अप करना कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर जो एक पाया जाता है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं और उसको प्रमोट किया गया है। और ये दिस इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल। क्यों इन्फ्लुएंशियल होते हैं ऐसे रियलिटी शोज़ या ड्रामाज़? क्योंकि आपकी यूथ ये सारे ड्रामाज़ देख रही होती है। तो जहाँ हम जैसे वो लाजवाल इश्क आया, मेरे ख़्याल में उसको तो हमने क्रिटिक्स का निशाना बनाया, बहुत सारे लोगों ने बात की, उसके ख़िलाफ़ वीडियो भी बनाई, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा। और इसके अंदर एक टाइम था कि घरों के अंदर जब लड़ाइयाँ होती थी, जब कोई इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते थे ना, तो वो कहते थे कि ये कमरे की हद तक रहना चाहिए, घर में लड़ाई रहनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें प्रमोट करके पब्लिक को दिखा रहे हैं और लोग जो है वो इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। जो बंदा ये कहता है ना कि यार ये इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट की हद तक इनको देखना चाहिए, आपको नहीं पता कि ये इंटरटेनमेंट जो है ये ना चाहते हुए भी ये इनडायरेक्टली कितनी इन्फ्लुएंशियल हो जाती है कि आपकी यूथ इनको देख रही होती है और उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके अंदर ये बिहेवियर्स आ जाते हैं, कब उनके अंदर ये टॉक्सिसिटीज़ आ जाती हैं और कब वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस शो के अंदर, ऐसे शोज़ के अंदर अक्सर आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज़ नज़र आएगी कि हमेशा आर्ग्यूमेंट करके ऊंचा बोला जाता है। मेरी जान चीख नहीं मारोगी मुझ में? यार हर कोई आता है चीखें मारता है। कि ऊपर से चढ़ चढ़ के बोलना, और जो सबसे ज़्यादा ऊंचा बोलेगा, जो सबसे ज़्यादा शोर मचाएगा, जो सबसे ज़्यादा फजूल घटिया हरकतें करेगा, वो सबसे ज़्यादा एंड तक इस तमाशा घर के अंदर रहेगा। द नेम सेज इट सेल्फ। वैसे शुक्र है इसका नाम इन्होंने उसके मुताबिक रख दिया, तमाशा घर, वरना उन्होंने तो लाजवाल इश्क कर दिया था। जब मैंने पहली दफ़ा सुना तो बिलीव ही मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई वासिफ़ अली वासिफ़ या कोई अदबी लिहाज से कोई शायद ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा है, आयशा उमर लेके आ रही हैं जिसमें उन्होंने अदब की बात की होगी। लेकिन वो तो लेटर ऑन जब पता चला तो मतलब वो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही मतलब अलग है, ये मतलब ऑपोजिट भी होती हैं चीज़ें, लेकिन इतनी ऑपोजिट कि आपको समझ ही ना आ रही हो कि यार एक तरफ लाजवाल इश्क और एक तरफ ये नंग धड़ंग और एक तरफ आप घर में जो मर्ज़ी करें, इस तरह की चीज़ें। तो मेरा सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा एक इशू जो या कंसर्न अराइज़ होता है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसकी वजह मुझे बताइएगा कि क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मैसेज सोसाइटी में डिलीवर कर रहे हैं और इस तरह के शोज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाता है जिसमें आप खुलेआम इनकरेज करते हैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को। और टिपिकली ये मतलब उसमें कहा जा रहा होता है इनडायरेक्टली कि जो जितना ज़्यादा ऊंचा बोलेगा वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा, रादर देन कि हम उन लोगों को प्रमोट करें, उन चीज़ों को प्रमोट करें जिसके अंदर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई एजुकेशन है या आप किसी को कोई अच्छा कंटेंट दे दें, कोई फ़लाह का काम कर लें, आप सोशल इश्यूज़, सोशल इवल्स के ऊपर आप बात कर लें। तो उसके बजाय ऐसे शोज़ को क्योंकि फ़ेम भी मिलता है, लोग देखते भी हैं, एक तो वजह ये है कि पैसा कमाना है जी। अब वो पैसा कैसा कमाना है, दैट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस, दैट वो इनका मसला है ही नहीं है। और यही हाल हमारे आजकल कंटेंट क्रिएटर्स का भी है। और ये चलाया भी ARY के ऊपर जा रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि
एक तरफ लोगों ने लाजवाल इश्क के बारे में बहुत ज़्यादा बात की और वो क्रिटिक्स भी निशाना बनाया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी ये टीवी के ऊपर नहीं आ रहा, ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आएगा और वहाँ से भी शायद ये बैन हो जाए। पैमरा ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि चैनल के ऊपर नहीं चलेगा, अगर वो इंटेंशंस उनकी हैं भी हैं चलाने की तो हम इसको चलने नहीं देंगे। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता है कि तमाशा जैसे जो रियलिटी शोज़ हैं उसमें भी क्या वैल्यूएबल, मीनिंगफुल या क्या मैसेज आपको डिलीवर किया जा रहा है। इंटरटेनमेंट आप इसको कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा है वो ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है, वो गले फाड़ फाड़ के अगले बंदे को आर्ग्यूमेंट उसमें हराने की कोशिश कर रहा है, या वो गाली गलौज तो इसमें उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन एक पूरा दिखाया जा रहा है, राइवलरीज़ दिखाई जा रही हैं, फ़ाइट्स को बड़ा ग्लैमराइज़ किया जा रहा है और एंट्रीज़ को जो है वो जितना ज़्यादा, जिसमें जितना ज़्यादा तकब्बुर है उसको उतना ज़्यादा आप मौका देंगे कि वो इसमें रह सकता है। अदरवाइज़ ऐसा बंदा जो मासूम होगा, जो चुप बैठा रहेगा या जो आगे से बोलेगा नहीं या आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब व्हाट द शिट, ये क्या शो है और ये क्या मैसेज डिलीवर करते हैं इसके अंदर, और भाई कौन लोग हैं जो इनको देखते हैं और कौन लोग हैं जो इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं। दीज आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ योर यूथ एंड योर कंट्री, जो रिफ़्लेक्ट करती है आपके क्या कंसर्न्स हैं। ये रिफ़्लेक्ट करता है कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दिहाड़ी उनकी है और वो लोग कामयाब हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मेरा अपना एक ओपिनियन है कि इंटरटेनमेंट जो है ना वो कभी भी राइवलरीज़ को अपलिफ्ट नहीं करता। इंटरटेनमेंट जो होता है ना वो कभी भी वो आर्ग्यूमेंट्स को अपलिफ्ट नहीं करता, मतलब उसको इंटरटेनमेंट नहीं कहते। या इंटरटेनमेंट सही मायनों में जो है उसका काम लोगों को हंसाना होता है, ना कि उनको फ़जूल अननेसेसरी और घटिया किस्म के उनको ट्रेंड्स के अंदर लेके जाना, और कि आप उसको देख के आप में तकब्बुर आ जाए या आप उस तरह से बिहेव करना शुरू करें। लिटरली उसका शायद एक क्लिप मैं अभी चला पाऊँ, मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि वो इसमें चला के आपको दिखाए। बिलीव ही, मैंने कहा शायद ये मतलब जब तक इसकी वीडियो नहीं आई थी मैंने कहा ये कोई कौन सी मखलूक है, ये कोई जानवर तो नहीं है, और ये लोग ये हरकतें करते हैं पैसों के लिए करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।